है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज का प्रसंग ये है कि नारद भगवान ने बहुत क्रोधित होकर प्रभु को श्राप दे दिया और प्रभु बहुत मुस्कुराते हुए बहुत दीनता से उस श्राप को अपने सिर पर धरकर उन्होंने स्वीकार किया है। चलिए जुड़ते हैं आगे क्या हुआ प्रसंग जानने के लिए। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृखा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दूर बचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटाई कि मेरे। हे कृपालु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको इतने खोटे वचन कहे कि मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा जपऊ जाई शंकर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे यस परितीति तजऊ जनि भोरे। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी के 100 नामों का आप जप करिए, इससे आपको हृदय में तुरंत शांति मिलेगी और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी आप छोड़ना मत ऋषिवर। जही पर कृपा न करई पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। असौर धरि मही बिचरऊ जाई अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि शिव जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति पा ही नहीं सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरण करो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस बधाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हरस अभिषेकी। अति सभीत नारद पही आए गही पदयारत बचन सुनाए। फिर शिव जी के वही गण शिव जी के गणों ने जब मुनि को देखा कि मोह रहित हो गए हैं और बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जा रहे हैं तब वो अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर गिर पड़े और हर गण हमन बीप मुनि राया बड़े अपराध कीन फल पाया। सापय अनुग्रह करऊ कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बहुत अपराध किया है आपका जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु अब साप दूर करने की कृपा कीजिए और दीनों पर दया करने वाले हे नारद जी हमें साप मुक्त करिए। निश्चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजित तब तुम जहिया धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जिस दिन सारे विश्व को जीत लोगे उसी दिन भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके अवतार लेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होइयं मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई भय निशाचर कालई पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर से संसार में जन्म नहीं लोगे।
वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प प्रभु एक कल्प यही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुविभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार और विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाई न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है, उसका भी कोई पार नहीं पा सकता। उसे बहुत प्रकार से सब कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में गाए जाते हैं और सुने जाते हैं, और इसका कोई पार नहीं पा सकता। यह प्रसंग मई कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। नारद जी जैसे इतने ज्ञानी बाल ब्रह्मचारी वो मोहित हो गए, तो प्रभु की माया कितनी प्रबल है। तो इसके लिए ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं है। आपकी प्रश्न का मैंने उत्तर दिया था। और शरणागत का हित करने वाले, सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले प्रभु कौतुकी लीलामय हैं। सुर नर मुनि को नाहि, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजिय महामाया पति। सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग यहीं पर विराम ले रहा है। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भगवान का नाम है, आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। तो आज के लिए कोई चर्चा नहीं है, अगली वीडियो में मैं कुछ ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है और मैं 1-8 घंटे रोज़ किताबें पढ़ती हूँ। तो जो चीज़ मुझे मिल जाती है, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे शेयर करना चाहिए, तो सब चीज़ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो चलिए आज की विदा दीजिए। जय सिया राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।